है जिसका दृढ़ है सम्यक ज्ञान तना, है चरित्र शाखाएं जिसकी पूर्ण है विकसित और घना, रहता है आकीर्ण हमेशा मुनिगण पंछी के द्वारा, उन आचार्य महातरुवर के चरण चढ़ाऊं तुति थारा। आज की तिथि में आप सबके अंदर एक अलग प्रकार का उत्साह और उल्लास दिखाई पड़ रहा है। यद्यपि सूरज आज भी पहले की तरह उगा है, लेकिन आज आपके भीतर कुछ अतिरिक्त घटित हुआ है, क्योंकि आपने आज से ही नहीं, कल रात से ही तय कर लिया था कि हम कल की शुरुआत धर्म से करेंगे। और जब मनुष्य ये सोच लेता है कि अपने जीवन में धर्म की शुरुआत करना है, तो वह घड़ी अपने आप में बहुत शक्तिशाली हो जाती है, आनंदशाली, आनंददायी बन जाती है। आज का दिन उत्तम क्षमा का दिन है। कहा है नीतिकारों ने, हस्तस्य भूषणं दानं सत्यं कंठस्य भूषणं, श्रोत्रस्य भूषणं शास्त्रं क्षमा वीरस्य भूषणं। उत्तम क्षमा प्रथम धर्म। आचार्य कुंद कुंद महाराज ने उत्तम क्षमा के लिए उत्तम क्षमाए पुड़वी पृथ्वी के समान कहा है। इसी पर पूरे धर्म की नींव टिकी हुई है। क्षमा से हमारा ज़्यादा परिचय नहीं, क्षमा का विरोधी जो क्रोध है उससे हम ज़्यादा परिचित हैं। और हम पहले क्रोध के बारे में समझेंगे, क्रोध के माध्यम से फिर हम क्षमा को भी समझने का प्रयास करेंगे। आचार्य कुंद कुंद महाराज ने समय सार में जहण विसक मणज्जो अणज्ज भासम बिणा दुगाहे दुम, तह व्यवहारेण बिणा परमथ मोदेशण मसक्कम। कि जिस प्रकार से अनार्य व्यक्ति को आर्य भाषा में नहीं समझाया जा सकता, उसी प्रकार से व्यवहार के बिना निश्चय का ज्ञान नहीं कराया जा सकता। इसी प्रकार से क्षमा को समझना है, लेकिन हम क्रोध के माध्यम से क्षमा को समझने का प्रयास करेंगे। क्रोध कषाय, जिसे गुस्सा कहते हैं, सभी लोग परिचित हैं। ये क्रोध कषाय सबसे पहले हमारी प्रसन्नता का बलिदान ले लेती है। जब हम मुस्कुराते हैं तो उस समय में मात्र 17 मांसपेशियों के माध्यम से चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, लेकिन जब हम गुस्सा करते हैं, क्रोधित होते हैं, उस समय में 43 मांसपेशियों की आवश्यकता पड़ती है। इससे हम समझ सकते हैं कि कितनी ऊर्जा हम गुस्सा होने पर नष्ट कर देते हैं। और जब व्यक्ति क्रोधित होता है तो उसका स्वयं का हित बहुत कुछ होता है। वो स्वयं क्रोधित होने के कारण में शरीर के ताप को बढ़ा लेता है। एक बार प्राचीन घटना है, शंकराचार्य और मंडन मिश्र का शास्त्रार्थ चल रहा था और उसमें निर्णायक के पद पर मंडन मिश्र की पत्नी भारती वहां पर बैठी हुई थी। 16 दिन तक लगातार शास्त्रार्थ चलता रहा। कोई भी पलड़ा भारी होता हुआ नजर नहीं आया। दोनों बराबर लग रहे थे। और उस समय कुछ आवश्यक कार्य के लिए उनकी पत्नी को बाहर जाना पड़ा। बिना निर्णायक के कैसे कार्य हो। तो वहाँ पर दोनों के गले में उन्होंने फूल की माला पहना दी और कहा कि मेरी अनुपस्थिति में यही निर्णायक का कार्य करेंगे। और वो जब लौट करके आईं और उन्होंने दोनों को गौर से देखा और उस समय में उन्होंने शंकराचार्य के लिए विजयी घोषित कर दिया। सारे लोग चौंक गए, आपने यहाँ पर कैसे निर्णय ले लिया। तब उस समय में उन्होंने कहा
कि इनकी माला सूख गई, इनका ताप बढ़ रहा है। जब व्यक्ति हारने लगता है तो क्रोधित होने लगता है, और उस समय में उनके शरीर का ताप बढ़ने से उनकी माला सूख गई है और इनकी माला बिल्कुल वैसी की वैसी बनी हुई है। इसका मतलब है इन्होंने क्रोध के माध्यम से अपनी हार का वहाँ पर परिचय दे दिया। प्रश्न आपसे करें कि क्रोध आता है कि करते हैं? बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि हम क्रोध करते नहीं है, क्रोध आ जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्रोध हम करते हैं, और क्रोध, गुस्सा जो होता है वो हमेशा छोटों पर उतरता है। क्रोध का बहाव हमेशा नीचे की ओर होता है, इसे निम्नगा की तरह कहा जाता है। जैसे नदी नीचे नीचे बहती है, ऐसे ही क्रोध भी नीचे नीचे बहता है। कोई बहुत बड़ा अफसर हो तो उस समय में वो अपने सबॉर्डिनेट छोटे अफसरों पर गुस्सा उतारता है। छोटे अफसर अपने छोटे क्लर्क आदि पर गुस्सा उतारते हैं। क्लर्क आदि जब घर जाते हैं तो अपनी पत्नी पर गुस्सा उतारते हैं, और पत्नी अपना गुस्सा बच्चों पर उतारती है। बच्चे अपने गुस्सा नौकरों पर या अपने खिलौनों पर उतारते हैं, और नौकर अपना गुस्सा बर्तनों को पटक पटक करके या कपड़ों को ज़बरदस्ती पछाड़ करके वो अपना गुस्सा वहाँ पर प्रकट करते हैं। तो हमने देखा क्रोध हमेशा नीचे की ओर आता है, और क्रोध क्यों आता है इसके बारे में हम यदि विचार करें तो क्रोध में कारण बनता है सबसे पहला अपेक्षाओं की पूर्ति ना होना। सेठ जी अपनी दुकान पर बैठे हुए हैं, प्यास लगी, और उन्होंने अपने नौकर को कहा, अरे रामू पानी लेकर के तो आ। वो पानी लेकर के आया। गर्मी बहुत थी, थोड़ी देर में फिर प्यास लगी, और बार बार पानी लाते लाते ठंडा पानी समाप्त हो गया। अगली बार जब वो पानी लाया, पानी ठंडा ना होने के कारण में वो क्रोधित हो गए। पानी इतना गर्म नहीं था, लेकिन वो उससे ज़्यादा गर्म हो गए। अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं होती तो व्यक्ति क्रोधित होता है। मनचाही चीज ना हो तब भी व्यक्ति क्रोधित होने लगता है। बेटा टॉप ना करे, जैसा चाहा वैसा नहीं मिला, तो चौकों में थाली भी चक्ररत्न का काम करने लगती है। तीसरा कारण है अस्वस्थता के कारण भी व्यक्तियों को क्रोध आता है। बुजुर्गों की सेवा में खासकर ध्यान रखना चाहिए। जो घर में ही एक ही जगह पर रुके रहते हैं, उनको उसी परिस्थिति में रहने के कारण में वहाँ पर स्वाभाविक रूप से क्रोध की ज़्यादा संभावनाएं रहती हैं। इसलिए जो सेवा में लगे रहते हैं, बड़ी कुशलता के साथ में उनको बाह्यवृत्ति करते हुए कि क्रोध की स्थिति ना बने। भोजन के कारण भी क्रोध आता है। तामस भोजन, तामसिक भोजन करने से भी, जो कि ज़्यादा मिर्च मसाले वाले रहते हैं, और गर्मी के समय में भी स्वाभाविक रूप से जो है ज़्यादा क्रोध की संभावनाएं रहती हैं। मेरे सही को गलत कहा, इसके कारण में भी क्रोध आता है। यदि मेरी बात को कोई काटे तो उस समय में क्रोध आने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। एक बार एक बच्चे ने अपने माता पिता से पूछा, और उस समय में माता तो रसोई में थी। पिता ने उस बात को सुना और पूछा उसने कि इन दो देशों के बीच में अक्सर क्यों लड़ाई होती रहती है। पिता ने कहा कि इन दो देशों के बीच में राजनीतिक कारण के कारण लड़ाई होती है। अंदर से पत्नी ने सुनकर के कहा, नहीं नहीं, उनके बीच में आर्थिक दृष्टि से लड़ाई होती है। सुनकर के पति ने या पिता ने कहा, अरे तुम क्या जानती हो, मैंने तो जो है इतनी पढ़ाई की है, मैं जानता हूँ इनके बीच में राजनीतिक कारण की लड़ाई है। पत्नी कहती है, मैंने भी अर्थशास्त्र में पीएचडी की है, मैं जानती हूँ इनके बीच में आर्थिक मुद्दों पर लड़ाई है। और उनके बीच में तू मैं होने लगी। बच्चा जो है अपने पिता से बोलता है, पिताजी पिताजी मैं समझ गया दो देशों के बीच में लड़ाई क्यों होती है। जहाँ किसी की बात को काटा जाता है वहाँ पर गुस्सा आना जो स्वाभाविक रहता है। अब एक कारण और जो है, अज्ञानता के कारण भी क्रोध आता है। एक बार एक खाना बदोश जो लोहार रहते हैं, शहर के बाहर जिनका निवास होता है, वो वहाँ पर रात्रि में शयन कर रहे थे और एक गीदड़ ने आकर के उनके पैर को काट लिया। और
गीदड़ ने जब पैर को काटा, उसी समय में उनका जो पालतू कुत्ता था उसने भी उसी जगह पर जहाँ पर उसने काटा था वहीं पर उसने भी वार कर दिया। तो उस समय में उस व्यक्ति के लिए कि ये तो मेरा रक्षक समझता था, आज इसने उससे लड़ने की बजाय मेरे ऊपर ही आक्रमण कर दिया, और उसने क्रोध में आकर के वहाँ पर अपने हाथ में लठ लिया और उस कुत्ते के लिए पिटाई कर दी। वो कुत्ता बेहोश हो गया और उसको घायल हो जाने के कारण में वहाँ अस्पताल पर लेकर के गए, और अस्पताल में डॉक्टर ने देखा और कहा, और उन्होंने सारी घटना सुनाई कि ये सियार के द्वारा काटा गया है और कुत्ते ने उसी जगह पर काट लिया। और उस समय में डॉक्टर ने सुन करके कहा कि तुम्हारा कुत्ता बड़ा होशियार था, उसने यदि नहीं काटा होता तो ये यहाँ तक जीवित नहीं आता। सियार का विष इतना तीव्र होता है कि आने के पहले ही मरण को प्राप्त हो गया होता, लेकिन उस कुत्ते ने उस जगह पर ऐसा कार्य किया तो उस समय में वो पश्चाताप करता है कि मैंने अज्ञानता के कारण में अपने ही कुत्ते के लिए क्षति पहुंचा दी। अगला कारण क्रोध का है भेदभाव। भेदभाव के कारण में भी क्रोध आता है। बेटी के प्रति अपनत्व का भाव रहता है, उसकी गलतियों पर भी हम क्रोध नहीं करते, और बहू के प्रति हमारा पराया भाव होता है, उसकी अच्छी बातों पर भी हमें खामियां नज़र आती हैं। एक व्यंग्य के माध्यम से कि एक महिला से दूसरी महिला मिली और उसने पूछा कि तुम्हारी नई बहू कैसी आई। सुन करके वो कहती है, अरे कुछ मत पूछो, ऐसी बहू मिली है, सुबह 9-9 बजे तक सो कर के उठती है, और मेरा लड़का भी इतना नालायक है कि वो चाय बना करके लेकर के पहुंच जाता है, घर में कुछ भी कार्य नहीं करती, और रोज़ शाम को उसको बाहर जाना होता है, बाहरी भोजन करके लौटते हैं। फिर उस महिला ने पूछा, और तुम्हारे बिटिया के लिए कैसा दामाद मिला है? और उस समय में वो कहती है कि अरे कुछ मत पूछो, इतना अच्छा दामाद मिला है, ऐसा दामाद तो सबको मिले। और वो कहती है कि मेरी लड़की सुबह 9 बजे सो कर के उठती है, वो रोज़ उसके लिए चाय बना करके लेकर के जाता है, उसको कुछ भी काम नहीं करने देता, और रोज़ शाम को घुमाने ले जाता है, वो रोज़ शाम को भोजन बाहर करती है। देख करके आपको भी लगेगा कि दोनों में समानता है, लेकिन फिर भी लड़की के लिए वो सोच रही है कि ऐसा दामाद सबको मिले। उसका लड़का भी स्वयं किसी का दामाद है, लेकिन अपने लड़के के लिए वो नालायक का प्रयोग कर रही है। तो ऐसे भेदभाव के कारण में क्रोध आता है। और क्रोध का अगला कारण है, आदत के कारण में भी क्रोध आता है। कई लोगों की आदत पड़ जाती है गुस्सा करने की, झल्लाने की। अक्सर देखते हैं भोजन के समय में बच्चे लोग भोजन करने के लिए बैठते हैं और उस समय में बिना झल्लाए किए हुए वो भोजन नहीं करते। एक ऑफिस में एक लड़का आता था, सब लोग टिफ़िन खोलते थे, और उस समय में वो कहता था, ओ आज फिर से वही पालक की सब्जी। तो उस समय में उसके साथ में खाने वाले रोज़ रोज़ सुनते सुनते एक दिन कहा कि भाई अपनी पत्नी से कह दिया करो कि हमको पसंद नहीं है। तो वो कहता है कि मेरी शादी नहीं हुई, तो तुम जहाँ से टिफ़िन लेकर के आते हो उस टिफ़िन वाले से बोल दो कि भाई ये हमको पसंद नहीं है, ये मत रखा करो। कह ले नहीं, वो टिफ़िन भी नहीं, मैं खुद बनाता हूँ। तब सुन करके वो हंसने लगे कि नहीं, जब तुम स्वयं बनाते हो और तुम्हें पसंद नहीं है तो क्यों रोज़ बनाते हो? कि नहीं, पसंद तो है, लेकिन मेरी आदत पड़ी हुई है कि भोजन करने के पहले थोड़ा सा झल्लाया जाए, तभी जो है भोजन रुचिकर लगता है। तो ऐसी यदि आदत पड़ जाती है तो उसके कारण में भी व्यक्ति गुस्सा करता है, क्रोधित होता है। अब इन क्रोधों को जीतने के उपाय के बारे में भी अपन थोड़ा सा विचार करें, जिसमें सबसे पहला कि घटना तो पराधीन हो सकती है, लेकिन उसका अर्थ निकालना हमारे ऊपर निर्भर है, स्वाधीन है। एक बार दयानंद सरस्वती जी किसी कॉलेज में स्पीच देने के लिए गए हुए थे, और वहाँ पर किसी उद्दंड व्यक्ति ने, लड़के ने, छात्र ने उनसे पूछ लिया कि क्या मैं आपसे एक प्रश्न कर सकता हूँ? उन्होंने कहा पूछो। और उन्होंने, उस लड़के ने उनसे पूछा कि आप विद्वान हैं कि मूर्ख हैं? सुन करके किसी व्यक्ति को क्रोध आ सकता था, लेकिन उन्होंने उस समय में सोच करके और उस समय कहा कि मैं विद्वान भी हूँ और मूर्ख भी हूँ। संस्कृत की अपेक्षा से देखा जाए तो मैं विद्वान हूँ,
लेकिन बड़ईगिरी, डॉक्टरी आदि की दृष्टि में देखा जाए तो मैं उसमें महामूर्ख हूँ। ऐसी परिस्थितियों में व्यक्ति अपने क्रोध पर यदि विचार करे तो विजय को प्राप्त कर सकता है। दूसरा कारण जिसके माध्यम से हम क्रोध पर विजय प्राप्त कर सकते हैं वो है विनोद प्रियता। थोड़ा हास्य का पुट रहे तो उस समय में बहुत भारी भरकम भी माहौल हल्का हो सकता है। एक बार आचार्य श्री से बहुत पहले की बात है, एक अजैन व्यक्ति ने आकर के सीधा प्रश्न कर लिया कि व्हाट इज़ योर बिजनेस, आपका व्यवसाय क्या है। आचार्य श्री समझ गए कि ये कोई जैन व्यक्ति नहीं है और उस समय में आचार्य श्री ने उस माहौल को हल्का करने के लिए मुस्कुराते हुए कहा कि बिजीनेस इज़ माय बिजनेस, व्यस्त रहना ही मेरा व्यवसाय है। और जब आचार्य श्री ने मुस्कुरा करके कहा तो सामने वाले व्यक्ति के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। इसी प्रकार से एक बार एक व्यक्ति से संसद में जो 60 साल के थे, किसी ने प्रश्न कर लिया और कहा कि हमने सुना है कि आपने 18 साल की लड़की से शादी की है। उस समय में उन्होंने सुन करके कहा कि बिल्कुल ठीक सुना है आपने, मैंने 18 साल की लड़की से शादी की है, लेकिन अभी नहीं, 40 साल पहले मैंने 18 साल की लड़की से शादी की थी। सुन करके वहाँ पर माहौल सभी लोग हंस पड़े और वो जिसके कारण में क्रोध भी आ सकता था उन्होंने उसको हंसते हुए टाल दिया। तीसरा कारण है विलंब करने से। जब कभी कोई क्रोध की स्थिति बने उस समय में त्वरित उत्तर ना दे करके उस पर विचार करके और उसको टालना चाहिए। रोम देश की सेना में ये आदेश है कि यदि किसी लड़ाई होती है सैनिक की तो उनको 24 घंटे के पहले यदि शिकायत करते हैं तो जो शिकायत करने वाला है उसी को दंड दिया जाता है। और सुन करके आपको आश्चर्य लगेगा कि 24 घंटे के बाद में वहाँ पर 99% लोग अपनी शिकायत नहीं करते। एक बार एक मित्र से मिलने के लिए गए और उस समय मित्र बड़े क्रोधित थे। किसी ने उनके साथ में कुछ अभद्र व्यवहार किया था और उस समय में उसका उत्तर देने के लिए वो पत्र लिख रहे थे। उन्होंने उसकी दृष्टि गई और वहाँ पर पत्र को पढ़ लिया और उस समय में उन मित्र से कहा कि तुम इसको मत भेजो। उन्होंने कहा नहीं, मैं ज़रूर भेजूँगा। उन्होंने कहा ठीक है, अब तुम्हें भेजना ही है तो ऐसा करना कि कल सुबह इसको फिर से पढ़ करके और फिर इसको पोस्ट कर देना। जब दूसरे दिन मिलना हुआ और पूछा डाल दिया तो उन्होंने कह दिया डाल दिया। तुमने पढ़ा नहीं था? पढ़ा भी था, लेकिन मैंने किस में डाला है ये तुमने नहीं पूछा। मैंने उसको डस्टबिन में डाल दिया, क्योंकि जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि मैंने क्रोध में अंधे होकर के क्या क्या लिख दिया था, क्या क्या बोल दिया था। तो विलंब करने से भी हम बहुत सारी स्थितियों में क्रोध से बच सकते हैं। एक वाक्य है कोई बात नहीं, ये वाक्य भी बहुत बड़ी स्थितियों को भी बहुत हल्का करने वाला है। एक बार एक व्यक्ति इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए कार्य कर रहा था और उस समय में उसके लिए कुछ परिचय पत्र वहाँ पर देना था। शाम तक कंप्यूटर वाले के साथ में काम करके पूरा फाइनल होने वाला था। उसको फाइनल सेव करने के लिए डालने के पहले ना जाने कौन सा ऐसा बटन दब गया कि वो सारा का सारा डिलीट हो गया, जिसको कई घंटों की मेहनत से बनाया था। ऐसी परिस्थिति में कि कल वहाँ पर कॉन्फ्रेंस में देना है और आज वो बिल्कुल हाथ में नहीं है, उस समय में उस व्यक्ति ने कहा कोई बात नहीं, अपन फिर से प्रयास करते हैं। पूरी रात लग कर के उन्होंने प्रयास किया। सुबह 9 बजे तक जा कर के वो फिर से जो है वहाँ पर प्रस्तुत करने की स्थिति में पहुँचे। यदि उस समय में व्यक्ति क्रोधित होता तो वो कार्य वो वहाँ पर करने में सफल नहीं हो पाता। तो ये वाक्य भी बड़ा अमृत जैसा कार्य करता है। कोई कितनी भी बड़ी बात हो जाए, कोई बात नहीं, इस प्रकार के शब्द को सबसे पहले वहाँ पर उच्चारित करने से बहुत बड़ी बड़ी परिस्थितियाँ भी जो है वहाँ पर हल्की हो जाती हैं। इसके बाद में पूर्व की धारणा ना बनाए। पहले से धारणा बनी होती है और व्यक्ति वहाँ पर क्रोधित होने लगता है। एक बार एक व्यक्ति एक से मिलने के लिए गए और उस समय में वो बाहर जा रहे थे और उन्होंने अपने लड़के को बुलाया। लड़का उनके पास में आया और उसके लिए उन्होंने 2-4 झापड़ मारे और वो लड़का वहाँ से चला गया। तो उन्होंने पूछा कि आपने कुछ पूछा नहीं और इसके लिए पिटाई करके क्यों जा रहे हैं आप? तो पिता ने कहा कि कल इसका रिजल्ट आने वाला है, 3 साल से फेल होने वाला है, फेल होता जा रहा है
और मुझे पक्का विश्वास है कल भी फेल होगा, अब मैं कल तो बाहर चला जाऊंगा, इसलिए पहले से इसका हिसाब चुकता कर जाऊं। यदि इस प्रकार की यदि धारणा रहेगी, पूर्व की अपन इस प्रकार की धारणा बना करके रखेंगे, तो उसके कारण में भी हम कभी भी क्रोध से मुक्त नहीं हो सकते। अगला कारण क्रोध जीतने के उपाय में पक्षपात से बचें। पहले हमने देखा था कि पक्षपात के कारण क्रोध आता है, और यदि हम पक्षपात ना करें तो उस क्रोध से बच सकते हैं। जैसे जिसके प्रति हमें राग होता है, उसके हाथ से यदि कोई गलती होती तो हम कहते थे कोई बात नहीं, और जिसके प्रति द्वेष होता है उसी से हम उसी समय में कहते हैं कि देखकर नहीं करते। यदि स्वयं पैर लग जाए किसी चीज़ में तो कह देते हैं कि किसने रख दिया, और कोई जिसके प्रति द्वेष यदि वो करता है तो कह देते हैं देखकर नहीं चलते। तो यदि ये पक्षपात की भावना से यदि हम बच सकें तो भी हम क्रोध पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। अगला उपाय, यदि जिनको ज़्यादा क्रोध आता है, वो कोई ऐसा कोटेशन अपने घर में टांग करके रखें कि यहाँ पर क्रोध करना वर्जित है, या तुम्हारी शान घट जाती कि रुतबा घट गया होता, जो गुस्से से कहा तुमने अगर हंसकर कहा होता। ऐसे कोटेशन को देखने पर वहाँ पर मन में जो क्रोध का ज्वार है उस पर नियंत्रण किया जा सकता है। अब क्षमा के बारे में बात करें। क्रोध के बारे में काफ़ी बात कर ली। जो क्रोध के अभाव में क्षमा उत्पन्न होती है उसके बारे में कई भेदों वाली होती है। एक क्षमा होती है स्वार्थवश। आप लोगों ने अनुभव किया होगा, आप अपने प्रतिष्ठान पर जब कोई सामान खरीदने के लिए आता है, पसंद ना आने पर आप दिखाते जाते हैं, खासकर कपड़ों की दुकानों पर, और उस समय में भी वो यदि पसंद नहीं करता तो आपके मन में भले ही गुस्सा आता है कि पूरी दुकान खुलवा ली, लेकिन आप प्रकट नहीं करते। आप उस समय क्षमा भाव को धारण करते हैं और कहते हैं कि अभी थोड़े ही दिनों में और स्टॉक आने वाला है, आप फिर आइएगा, आपको अवश्य उसमें कुछ ना कुछ अच्छा मिलेगा। ऐसा कह कर के आप उस समय में क्रोध को दबा लेते हैं। वो स्वार्थवश क्षमा है। एक क्षमा मजबूरी की होती है। सामने वाला यदि शक्तिशाली है तो उस समय में व्यक्ति क्रोध नहीं करता। इसमें भी एक बच्चों का व्यंग है कि एक पेड़ की शाखा पर दो चूहे बैठे हुए थे और सामने से हाथी आ रहा था। उस समय में एक चूहा बोलता है कि इसने मेरे स्थान को नष्ट कर दिया था, आज मौका मिला है, आज इस हाथी को अपन दोनों मिलकर के दबा देते हैं, आज इसके ऊपर अपन टूट पड़ते हैं। दूसरे ने कहा नहीं नहीं, जाने दो, सबसे जाकर के ये कहेगा कि दोनों मिलकर के मारा है, इससे अपनी बदनामी होगी, इसको जाने दो। ये जो क्षमा है वो मजबूरी की क्षमा है, वो क्षमा यथार्थ क्षमा नहीं है। क्षमा तो सबल की होती है। स्वामी रामदास समर्थ एक बार अपने शिष्य के साथ कहीं जा रहे थे और शिष्य ने पीछे से जाकर के गन्ने के खेत से गन्ना तोड़ लिया। उसके मालिक ने जब देखा तो क्रोध में आकर के कि ये इन्हीं का शागिर्द है, और स्वामी रामदास समर्थ की उसने पिटाई कर दी। गलती थी, उन्होंने वहाँ पर कुछ नहीं कहा। और जब शिवाजी को ज्ञात हुआ, उस समय में जब रामदास वहाँ पर पहुँचे, जो शिवाजी के गुरु थे, और शिवाजी ने उस व्यक्ति के लिए, उस किसान के लिए वहाँ पर बुलवाया। जब वो वहाँ पर पहुँचा और देखा कि स्वामी रामदास समर्थ सिंहासन पर बैठे हुए हैं, शिवाजी उनके चरणों में बैठा हुआ है, उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई कि आज तो जरूर मृत्युदंड भी मिल सकता है। उस समय में शिवाजी ने पूछा अपने गुरु से कि इसको क्या दंड दिया जाए। उस समय में वो सबल थे, चाहते तो दंड दे सकते थे, लेकिन उन्होंने क्षमा भाव धारण करके कहा कि इसके लिए किसी गांव की जागीर दे दी जाए। इसके पास में पैसे की कमी होगी, इसलिए इसके गन्ने की क्षति की पूर्ति के लिए इसको जागीर दे दी जाए। तो ये सबल की क्षमा यथार्थ क्षमा कहलाती है। कहा भी है
क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल है, ना कि उसे जो दंत विहीन विषहीन विनीत शरल है। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल है। ये सबल की क्षमा है और आज हम उत्तम क्षमा के बारे में बात कर रहे हैं। उत्तम क्षमा जिसमें मुनिराजों की जो क्षमा होती है, जहाँ पर कोई लौकिक प्रयोजन के बिना जो क्षमा धारण की जाती है, उसको उत्तम क्षमा कहा जाता है। इसके बारे में आचार्य शांति सागर जी महाराज विहार करते हुए, जब मध्य भारत से विहार करते हुए दिल्ली की ओर जा रहे थे, उस समय में राजा खेड़ा ग्राम में रुके हुए थे और दोपहर का समय था। उस समय में महाराज ने अपने संग से कहा कि इस समय में सभी लोग अंदर बैठ कर के सामायिक करेंगे। उनको कुछ पूर्वाभास हो गया था और उस समय में एक वहाँ पर छिद्दी नाम का एक उपद्रवी तत्व था। वो अपने दल के साथ में तलवार आदि लेकर के वहाँ पर मुनिराज के ऊपर आक्रमण करने के लिए आया था। सारा संघ अंदर था। वहाँ पर जो लोग व्यवस्था में थे उनके साथ में वहाँ पर भिड़ंत हुई, बहुत सारे लोग घायल हो गए और उसकी खबर उस समय में अंग्रेज़ सरकार थी, उनकी पुलिस तक पहुँच गई और पुलिस ने उसको बंदी बना लिया। आचार्य शांति सागर जी महाराज के पास में वो लोग आए और उन्होंने कहा कि इसके लिए क्या सज़ा दी जाए। आचार्य शांति सागर जी महाराज ने भी वहाँ यही कहा कि जब तक आप इसको नहीं छोड़ेंगे तब तक हमारी आहार आदि में प्रवृत्ति नहीं होगी। सुन करके वो व्यक्ति भी वहाँ पर पानी पानी हो गया, उसके जीवन में भी परिवर्तन आ गया। ऐसी क्षमा उत्तम क्षमा कहलाती है। आप लोगों ने आज पूजा की होगी और उस पूजा में देखा कि गाली सुन मन खेद न आनो, गुण को अवगुण कहे अयान। जब कोई गाली देता है और यदि आप भी गाली दे देते हैं तो वहाँ पर आपके वचनों में विकार आ गया। किसी के अपशब्द सुनकर के यदि आप हाथ उठा देते हैं तो वहाँ पर आपके काय में विकार उत्पन्न हो गया। और यहाँ पर पूजा में क्या कह रहे हैं कि गाली सुन मन खेद न आनो, यानी मन में भी विकार उत्पन्न ना हो। ऐसे उत्तम क्षमा धर्म को प्राप्त करने के लिए आज सभी लोगों ने पूजा की है। उसके उन भावों को अपने आत्मसात करने का प्रयास करें। एक कथानक के माध्यम से हम इस क्षमा के बारे में और विस्तार देंगे। एक व्यक्ति था, उसको बहुत क्रोध आता था। इतना क्रोध आता था कि बात बात पर क्रोध आता था और उसने आचार्य महाराज से निवेदन किया कि महाराज, मुझे बहुत क्रोध आता है, मैं इस पर विजय कैसे प्राप्त करूं। महाराज ने कहा, इसका हल हो सकता है, आप ऐसा नियम ले लें कि जब भी मैं क्रोध करूंगा, एक बार भी यदि क्रोध करता हूं तो मुझे निर्जल उपवास करना पड़ेगा। तो वो कहता है कि इससे मेरी क्रोध पर विजय हो जाएगी। महाराज ने कहा, करके देखो। और उसने नियम ले लिया कि यदि मैं क्रोध करूंगा तो निर्जल उपवास करूंगा। अब उसके जीवन में परिवर्तन आ गया, क्योंकि उसको सामने निर्जल उपवास दिखता था। जहाँ कहीं भी कोई बात होती थी, घर वाले सारे लोग बड़े अचरज में कि क्या हो गया इनको। बहुत दिनों तक उन्होंने क्रोध नहीं किया। एक दिन लड़के की खबर आई, लड़के ने सामने आकर के सुनाया कि बहुत बड़ा घाटा उसके माध्यम से हो गया है। और उस समय में उनको क्रोध के भाव आ गए और उनके मुख से गाली के अपशब्द निकले। और उस समय में उन्होंने बाद में उसको पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जो निकल गए सो निकल गए। और उस समय में जो नियम लिया था कि एक बार भी यदि क्रोध करूंगा तो निर्जल उपवास, गर्मी का समय था, बड़ी मुश्किल से 24 घंटे निकले। दिन तो जैसे तैसे निकल गया था, रात में एक एक मिनट भी जो है घड़ी देख करके निकला। अब उन्होंने आगे बिल्कुल और, क्योंकि सामने उस अनुभूत उपवास की वहाँ पर पीड़ा उनके सामने थी, अब उनके जीवन में इतना परिवर्तन आ गया कि कभी भी कितनी भी बड़ी बात पर वो क्रोधित नहीं होते थे। और उनकी ये प्रसिद्धि सब जगह फैल गई। उनका भतीजा वहाँ पर सुन करके कि ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे दादाजी कैसे जो है क्रोध पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, मैं इनकी परीक्षा लूँगा। ऐसा सोचकर उसने एक बार जब वो शिखर जी की यात्रा से लौट करके आए तो सभी लोगों को उन्होंने वहाँ पर भोजन के लिए आमंत्रित किया।
सबके लिए बुलाया और अपने दादाजी जिनके नाम से वहाँ पर सबके लिए भोजन को बुलाया था, उन दादाजी को ही नहीं बुलाया। सुन करके जब कोई ने पूछा कि आपको नहीं बुलाया, तो उन्होंने कहा कि दूल्हे को कोई बुलाता है क्या? मैं ही तो दूल्हा हूँ, मैं तो वहाँ पर अवश्य ही रहूँगा। और बिना बुलाए ही वो उस स्थल पर पहुँच गए जहाँ पर सबके लिए भोजन दिया जा रहा था। वो सबके लिए आगे बढ़ बढ़ करके अगवानी कर रहा था, लेकिन जब दादाजी आए तो उनकी ओर देखा भी नहीं। फिर भी वो वहाँ पर बिल्कुल शांत भाव से, जहाँ पर सब लोग बैठे थे, वो भी वहाँ पर एक स्थान देख करके बैठ गए। जब भोजन की बारी आई, एक पंगत उठ गई, दूसरी पंगत बैठने वाली थी, तो उसमें सबको बुला बुला करके कि आइए बैठिए, आइए बैठिए, लेकिन अपने दादाजी से फिर कुछ नहीं कहा। वो उनकी परीक्षा ले रहा था और वो भी जहाँ पर खाली जगह थी जा करके चुपचाप बैठ गए। फिर वो सबके सामने परोसने लगा और सबके लिए वो परोसता, सामने से इस बाजू से आते आते और जहाँ तक बगल वाले तक आते आते वो वहीं से लौट जाता, इस तरफ से आता तो इस तरफ से लौट जाता, लेकिन उनके लिए नहीं परसता था। उनकी वहाँ पर पत्तल था खाली थी और सबकी वहाँ पर पत्तल भरी हुई थी। और एक बार जब वो आया तो जो उनको पसंद नहीं था वही चीज़ उनके सामने वहाँ पर रख दी। सोचा अब तो ये क्रोध करेंगे, लेकिन जो चीज़ उनको पसंद भी नहीं थी वो भी उन्होंने वहाँ पर चुपचाप शांत भाव से वहाँ पर उसका भी जो है भोजन कर लिया, शन कर लिया, क्योंकि उनके सामने कि यदि मैं क्रोधित होऊंगा तो मुझे कल उपवास करना पड़ेगा। इस प्रकार से उन्होंने उस क्रोध पर विजय प्राप्त की। तो ये भी एक उपाय हो सकता है क्रोध पर विजय प्राप्त करने का। किसका क्रोध कब तक रहता है, इसके बारे में गुरुजनों का प्रणाम तक, क्षत्रियों का मरण पर्यंत, ब्राह्मणों का दान तक, वणिकों का मधुर वचन श्रवण तक, विद्वानों का प्रशंसा तक, बच्चों का खिलौना मिलने तक और गृहिणियों का मनपसंद चीज़ मिलने तक क्रोध रहता है। वैसे नीतिकार कहते हैं कि उत्तमस्य क्षणं कोपम, यानी उत्तम वृत्ति वाले जो लोग रहते हैं उनका क्षणिक क्रोध होता है। मध्यमस्य घटी द्वयम, जो मध्यम वृत्ति वाले होते हैं उनका 48 मिनट तक ही क्रोध स्थिर रहता है। अधमस्य त्वहो रात्रिम, रात दिन तक जो है क्रोध अधम लोगों का रहता है। और पापा नाम मरणांतकः, जो पापिष्ठ जीव होते हैं उनका मरण तक जो है क्रोध बना रहता है, वो क्षमा भाव धारण नहीं करते। आज उत्तम क्षमा के बारे में हमने समझने का प्रयास किया है। उस उत्तम क्षमा को धारण करने का हम सभी लोग प्रयास करें। और इसमें आज के लिए नियम है कि आज दिन भर क्रोध नहीं करेंगे, प्रसन्न रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। आज दिन भर क्रोध नहीं, एक दिन ऐसा जीवन जी करके देखें कि आज क्रोध नहीं करेंगे। और साथ ही साथ में किसी दूसरे को क्रोध नहीं दिलाएंगे। जो जिसको पसंद नहीं है उसकी बात उसके सामने नहीं करना। जैसे यदि कोई कांग्रेस पार्टी का सपोर्टर हो, उसके सामने यदि आप मोदी की तारीफ करोगे तो उसको क्रोध आएगा। तो इसका भी ध्यान रखना है, जो जिसको पसंद नहीं है उसकी बात नहीं करना है। इस प्रकार से स्वयं भी क्रोध नहीं करना है और दूसरों को भी क्रोध नहीं दिलाना है। अब हम क्षमा धर्म के बारे में जिनवाणी करते हुए यहाँ पर समापन करने का प्रयास करेंगे। जिनवाणी माता क्षमा धर्म बतलाया, जिनवाणी माता क्षमा धर्म बतलाया। लौकिक आकांक्षा के बिन ये उत्तम पदवी पाया, जिनवाणी माता क्षमा धर्म बतलाया। क्रोध कषाय के वश में होकर मानव सुध बुध खोता है, क्षमा धर्म है उत्तम औषध पाकर जागृत होता है। परम शांति है इसके दामन, परम शांति है इसके दामन, जिसने शरण को पाया। जिनवाणी माता
क्षमा धर्म बतलाया। कहा परोक्ष में नहीं सामने, कहा मात्र ना पीटा है, पीटा बस नांग भंग किए, मरण भी नवतन देता है। धन्य मुनीश्वर समताधारी, धन्य मुनीश्वर समताधारी, पूरब कर्म चुकाया। जिन वाणी माता क्षमा धर्म बतलाया। बहुत बड़ा अपराध किया हो, हानि बहुत हो पहुँचाई, शत्रु पर भी क्षमा भाव हो, शुभ लेशा हर पल छाई। वीरों का भूषण है ये, वीरों का भूषण है ये, कायर ना सज पाया। जिन वाणी माता क्षमा धर्म बतलाया। प्राणी मात्र पर क्षमा भाव हो, सभी जीव मुझे क्षमा करें। नहीं किसी से वैर हो मेरा, भाव मित्रता सदा धरें। नहीं किसी को भी हो पीड़ा, नहीं किसी को भी पीड़ा हो, ऐसा भाव जगाया। जिन वाणी माता क्षमा धर्म बतलाया। सबकी अपनी सीमाएं हैं, नहीं अपेक्षा पर से रखें। वैर क्रोध का मूल यही है, हर पल इससे बचे रहें। पर निरपेक्षित जीवन जिसका, समता उनकी आया। जिन वाणी माता क्षमा धर्म बतलाया। क्रोध बैर अंगारे जैसा, पहले खुद को जलाते हैं, पर के अहित में खुद को जलाकर तन मन चैन गवाते हैं। क्षमा की निर्मल शांति धारा, क्षमा की निर्मल शांति धारा से जग ये हर्षाया। जिन वाणी माता क्षमा धर्म बतलाया। जिन वाणी माता क्षमा धर्म बतलाया। लौकिक आकांक्षा के बिन ये उत्तम पदवी पाया। जिन वाणी माता क्षमा धर्म बतलाया। जिन वाणी माता क्षमा धर्म बतलाया। अब इसमें श्रमणों को कैसे जो क्षमा को धारण करते हैं बताया गया था। यदि कोई कभी कुछ बोल देता है, यदि परोक्ष में बोला है तो सोचते हैं परोक्ष में बोला है, सामने नहीं बोला। यदि सामने भी बोल देता है तो सोचते हैं कि चलो बोला ही तो है, पिटाई तो नहीं की। यदि कोई पिटाई भी कर देता है तो सोचते हैं पिटाई ही की है, अंगों को नहीं नष्ट किया। अंगों को भी नष्ट कर देता है तो सोचते हैं कि जान तो नहीं ली। यदि कोई जान भी ले लेता है तो उस समय में सोचते हैं कि ये हमारे लिए नूतन तन नव तन देता है, इसलिए इस पर क्या क्रोध करना। ऐसी उत्तम क्षमा सभी जीव प्राप्त करें, ऐसी भावना के साथ में यहीं विराम लेते हैं।